हेलो दोस्तों, ऑप्शनेबल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आयुष है और ये हमारा थर्ड वीडियो होगा प्राइस एक्शन सीरीज पे। इसका टॉपिक होगा फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच। फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच जितना ही सुनने में अच्छा और इंटरेस्टिंग लगता है उतना ही एफिशिएंट भी है ट्रेड करने में। फॉरेस्ट का यहाँ पे मतलब है सेक्टर्स और ट्री का मतलब है स्टॉक्स। तो जैसा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देखते हैं कि हमेशा आपको बोला जाता है कि अच्छे सेक्टर में अच्छे स्टॉक ढूंढो या जो लीडिंग सेक्टर्स में लीडिंग स्टॉक्स हैं उनको ढूंढो। तो ट्रेडिंग या मोमेंटम इन्वेस्टिंग में भी हमको वही करना है कि जो स्टॉक्स या जो सेक्टर्स अच्छे से चल रहे हैं उनमें हमको डीप डाउन जाके अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं। इससे पहले कि हम फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच को और डिटेल में जाने, हमको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होंगे हमको वैल्यूएशंस नीचे देखने को मिलेंगे और उल्टा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2020 में फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका का रिजर्व बैंक है वो 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा था। तो अब मान लीजिए कि कोई FII बड़ा इन्वेस्टर है जिसको अगर लोन फ्री में मिलता है तो अगर वो जब तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होते हैं इंडियन मार्केट में वो मनी पंप करता है तो वो अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकता है और डिमांड क्रिएट कर सकता है। तो आप हिस्टोरिकली देखिएगा कि जब भी कोई क्राइसिस आया है, जैसे 2008 क्राइसिस था, हाउसिंग क्राइसिस, उसके बाद जब भी फेडरल रिजर्व स्टेप्ड इन और उसके बाद जब भी इकोनॉमी में लिक्विडिटी पंप इन की गई थी उसके बाद मार्केट वन वे ऊपर जाते हैं। 2020 के बाद हमको इंडिया में भी ये देखने को मिला, US में भी ये देखने को मिला। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो हमको अच्छा मार्केट में रैली देखने को मिलता है और वाइस वर्सा। तो ये लॉन्ग टर्म में ये साइकिल चलता रहता है। और दूसरा चीज़ हमको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट हर चीज़ को वो चीज़ ऑकरेंस से पहले ही डिस्काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस विल मूव फर्स्ट, न्यूज़ उसके बाद आएगा, या कोई भी इवेंट से पहले ही प्राइस में आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा या प्राइस एक इंडिकेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि लेमन ब्रदर्स के कारण 2008 में क्राइसिस आया था। लेमन ब्रदर्स की बैंकरप्सी न्यूज़ सितंबर 2008 में आई थी, पर मार्केट ने अगर आप देखें तो डो जोन्स जो वहाँ का इंडेक्स है उसने अपना टॉप 2007 के एंड में बना लिया। तो कोई भी चीज़ को मार्केट अर्लियर डिस्काउंट करता है। जैसे 2018 में अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में मेल्टडाउन देखेंगे तो उसके बाद इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे, उसके बाद हमको बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू देखने को मिले थे, हमको उसके अलावा इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला था, पर मार्केट में स्मॉल कैप इंडेक्स पहले से गिरना चालू हो गया था। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है कि इंडिया में 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था मार्च 2020 में, तो सबको लगा था कि लॉकडाउन अनाउंस होने के कारण पैनिक देखने को मिलेगा, पर आप देखिए कि निफ्टी ने उसी टाइम अपना लो बनाया था। तो मार्केट हर चीज़ को ऑलरेडी डिस्काउंट करता है और वो चीज़ के ऑकरेंस से पहले चलता है। ये चीज़ जानना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कल को अगर आप कैश मार्केट में मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हो तो कभी कभी आपके जो विनर्स होंगे वो बहुत बड़े बने, इसलिए आप उनको होल्ड करोगे 1 या 2 ईयर्स तक। तो ये चीज़ें वो सबके लिए बहुत मैटर करती है और हमको जान लेना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें या किसी भी कंपनी में आपको ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिले या नॉर्मल ब्रेकआउट देखने को मिले तो आपको सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि उस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। अब आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपको दो स्टॉक्स में ब्रेकआउट मिलता है। एक स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग 84% है और दूसरे स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग 50% है। तो प्रमोटर होल्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रमोटर होल्डिंग अगर किसी स्टॉक में 84% है तो इससे ये पता चलता है कि अदर देन प्रमोटर होल्डिंग या फ्री फ्लोट कैपिटल जो है मार्केट कैप वो खाली 16% है। तो आप किसी को अगर स्टॉक्स खरीदने हैं तो प्रमोटर तो रोज़ बेचेगा नहीं, रोज़ खरीदेगा नहीं या उस कैपिटल से ट्रेड करेगा नहीं। प्रमोटर्स आर लाइक लॉन्ग टर्म, तो वो अपना होल्डिंग्स को रोज़ ट्रेड नहीं करते हैं। पर अगर किसी स्टॉक में मान लीजिए ब्रेकआउट आया है जिसकी प्रमोटर होल्डिंग 85% है, फॉर एग्जांपल मेज़ागन डॉक था, तो उसमें जब भी ब्रेकआउट आएगा तो जो लड़ाई सप्लाई डिमांड की होगी वो रिमेनिंग 16% के लिए होगी। तो अगर फ्री फ्लोट कैपिटल जितना कम होगा उतना ही जल्दी उसमें सप्लाई या डिमांड क्रिएट किया जा सकता है। और अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना वो कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग अवेलेबल होगी क्योंकि प्रमोटर रोज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और उससे एक पॉइंट ये भी आता है कि नो सप्लाई ऑल्सो समटाइम क्रिएट्स डिमांड। अगर मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड को किसी कंपनी में स्टेक खरीदना है जिसमें ब्रेकआउट आया फॉर एग्जांपल, तो जिसमें प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होगी और फ्री फ्लोट कम होगा उसमें उनको उतना ही डिमांड क्रिएट करने में कम प्रॉब्लम आएगा और सप्लाई हमने को देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर जा सकता है और वाइस वर्सा।
कमिंग बैक टू फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच, हमको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी था इंटरेस्ट रेट, उसके बाद हमने ये जाना कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। अब सबसे मेन हम सेक्टर्स पे आते हैं। तो सेक्टर्स एनालाइज करने का ये मुद्दा होता है कि हमको सबसे पहले ये जानना है कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। अगर आपको ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगा तो आपकी कोशिश यह रहनी चाहिए कि आप कैश में रहें। और आपको सबसे पहले ये जानना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर पॉजिटिव या ट्रेंड पॉजिटिव है। उसके बाद आपको जैसे कि निफ्टी के बहुत सारे सेक्टोरियल इंडिसेस होते हैं, जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी आईटी। तो इन सब सेक्टर्स में आपको इनके भी चार्ट्स आपको वीकली, डेली और मंथली टाइम फ्रेम पे मिलेंगे। तो हमारा मुद्दा ये होता है कि अगर हमको ये जानने को मिले कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ब्रॉडर इंडेक्सेस ठीक है, तो उससे पहले हम हर सेक्टर के स्टॉक जाने, उससे पहले वो सेक्टोरियल इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे और जानेंगे कि कौन सा सेक्टोरियल इंडेक्स ऑल टाइम हाई या नॉर्मल ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि कोई फॉर एग्जांपल लेट से आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो आईटी सेक्टर में कौन सा स्टॉक ऐसा है जो बहुत अच्छा कर सकता है, जिसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है या जिसमें कंसोलिडेशन के बाद बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो उससे एक चीज़ ये होगी कि आप जो सेक्टर अच्छा नहीं करेगा उससे आप दूर रहोगे। और जिसको लार्ज कैप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करना है या जिसको लार्ज कैप स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, उनके लिए ये अप्रोच बहुत अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में निफ्टी का रिटर्न है 2% और वहीं बैंकिंग सेक्टर का रिटर्न है 8%। तो अगर ब्रॉडर मार्केट जैसे निफ्टी का रिटर्न 2% है तो आपको नॉर्मली ये पता चलता है कि लास्ट 6 मंथ में कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। पर वहीं अगर आप PSU बैंक इंडेक्स जाके देखते हैं तो लास्ट 6 मंथ में PSU बैंक इंडेक्स ने 39% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप सेक्टोरियल चार्ट्स को एनालाइज करते हैं और आपको पता चलता है कि PSU बैंकिंग इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है नॉर्मल ब्रॉडर मार्केट को, तो आप जाके सारे PSU बैंक्स को एनालाइज कर सकते हैं और उससे आपको एक अच्छा क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि बैंक्स अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि अगर निफ्टी 2% पे है और बैंकिंग स्टॉक्स 8% पे हैं तो ये बहुत क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि निफ्टी ऑटो ने अच्छा किया है, निफ्टी मेटल्स पॉजिटिव थे और ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर था जिसने अगर आपने लास्ट 6 मंथ में इन्वेस्टिंग की होती या ट्रेडिंग की होती तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ 8 to 10% मिला होता। तो यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि आपको सबसे पहले वो सेक्टर चुनना है जो अच्छा चार्ट पे लग रहा है। उसके 2 तरीके हैं, आप या तो सेक्टोरियल इंडिसेस चार्ट को वीकली पे एनालाइज करिए, कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास हो, या आप उनको डेली पे ट्रैक कीजिए। डेली एवरी डे आप उनको 15-20 मिनट्स के लिए सेक्टोरियल इंडेक्स को एनालाइज कीजिए, उससे आपको एक अच्छा क्लियर कट आइडिया मिलेगा। अगर हम 2022 की बात करें तो आप स्टार्टिंग में देखिए कि अगर आपने शुगर सेक्टर में इन्वेस्ट किया होता या मोमेंटम ट्रेडिंग की होती तो आप कोई से भी शुगर सेक्टर के स्टॉक में पैसा डालते, वो स्टॉक अच्छा करता। उसके बाद हमको डिफेंस सेक्टर में अच्छी रैली देखने को मिली थी, BDL, HAL, और हमको मैज़ेकॉन डॉक में भी जो कि डिफेंस रिलेटेड स्टॉक था। उसके बाद हमको PSU बैंक्स में अच्छी रैली देखने को मिली थी। तो ये बस ये है कि अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक गलत भी पकड़ेंगे पर सेक्टर सही हुआ तो आपको रिटर्न मिलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिकल सेक्टर्स ने लास्ट ईयर अच्छा किया था। और अगर अभी करंटली इस पॉइंट पे हम बात करें जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अभी आप अगर स्मॉल कैप IT कंपनीज फॉर एग्जांपल ओनली आप KPIT टेक को देखिए, नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है जबकि इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है। आप मॉलटेक टेक्नोलॉजीज को देखिए जिसने लास्ट 2 वीक्स में 40% का रिटर्न दिया है। तो हमको एक चीज़ ये पता चलती है कि सेक्टर अच्छा होगा तो इररिस्पेक्टिव कि मार्केट का डायरेक्शन ब्रॉडरली थोड़ा भी पॉजिटिव हुआ तो सेक्टर अच्छा करेगा। और एक इंग्लिश में एक सेइंग भी है कि देयर इज ऑलवेज अ बुल मार्केट इन सम ऑफ द पार्ट, यू जस्ट हैव टू फिल्टर दैट पार्ट एंड दैट पार्ट विल बी फिल्टर्ड अगर आप सेक्टर्स पे फोकस करेंगे। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आपको सेक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है ना कि स्टॉक्स, क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक टीम प्ले के जैसा गेम है। अगर आप 10 स्टॉक्स में पैसा डालते हैं मोमेंटम वाइज तो उसमें से 4 स्टॉक अच्छा नहीं करेंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट करेंगे, और 6 स्टॉक जो बचे हैं उनमें से 2 स्टैग्नेंट रहेंगे। पर अगर 4 स्टॉक जो अच्छा करते हैं उसमें आपने टाइमली क्वांटिटी ऐड की तो आपको 3-4x के रिटर्न भी देखने को मिलेंगे, जो कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।